एक बार की बात है, हरियालीपुर नाम का गांव था, जो पहाड़ी इलाके में बसा हुआ था। वहां के किसान बहुत मेहनती थे, लेकिन हमेशा आर्थिक तंगी से जूझते रहते थे। पहाड़ी इलाके में होने की वजह से यहां ठंड भी बहुत पड़ती थी। गांव के एक गरीब किसान शाम अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपने परिवार के साथ रहता था। पहाड़ी इलाके में होने की वजह से यहां ठंड भी बहुत पड़ती थी। एक सर्दी का दिन था, जब गांव में अचानक इतनी सर्दी बढ़ गई कि हर जगह बर्फ गिरने लगी और ठंड ने पूरी गांव को जकड़। गांव में एक गरीब किसान शाम अपने खेतों में हल चला रहा है। आसमान में बादल घिरे हुए हैं और हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हो रही है। श्याम बेटा, मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। वैसे तो हमारे गांव में ठंड बहुत ही पड़ती है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही मौसम खराब हो रहा है। काका, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मौसम को देखकर मुझे भी चिंता हो रही है, कहीं हालात बिगड़ ना जाएं। श्याम बेटा, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? मौसम बहुत खराब हो रहा है और देर भी बहुत हो गई है। अब तुम घर जाओ। सीता बेटी परेशान हो रही होगी। हे भगवान, यह बर्फबारी और ठंड इतनी तेज क्यों हो रही है? अगर इसी तरह की ठंड आई तो मेरा परिवार कैसे जिएगा? मेरे पास न तो गर्म कपड़े हैं, न ही घर में लकड़ी का पर्याप्त इंतजाम है। शाम हल से काम करते हुए धीरे धीरे घर की ओर बढ़ता है। दूसरी ओर सीता घर में खाना बना रही होती है। शाम इस वक्त तक तो घर वापस आ जाते हैं, लेकिन आज तो इतनी देर हो गई, अभी तक नहीं आए। जल्दी आ जाओ शाम, मौसम बहुत खराब हो रहा है। आ गए आप। आज देर हो गई आने में, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। सीता, बाहर तो जैसे सर्दी और भी बढ़ गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम इस ठंड का सामना कैसे करेंगे। खेतों में काम करने का तो सवाल ही नहीं है, और घर में भी बर्फ का असर दिखने लगा है। मुझे लगता है कि हमें किसी से मदद लेनी पड़ेगी। हाँ, मुझे भी चिंता हो रही है। सोहन स्कूल से लौटने वाला होगा। पता नहीं वो कितनी मुश्किलों से गुजर रहा होगा। सीता और रामू थोड़ी देर खामोश रहते हैं। तभी सोहन स्कूल से घर आता है। मम्मी, पापा, ये ठंड बहुत बढ़ गई है। स्कूल में तो सभी बच्चे कांप रहे थे। मेरी उंगलियां भी बर्फ से जाम हो गई थीं। क्या हम इस ठंड से बचने के लिए कुछ नहीं कर सकते? बिल्कुल बेटा, हमें इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देना होगा। हमारे पास कोई और तरीका नहीं है, लेकिन हमें इस ठंड से बचने के लिए कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। सोहन बेटा, यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है। तुम अंदर जाओ वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। हम कुछ उपाय करते हैं ठंड से बचने के लिए। शाम और सीता दोनों विचार करते हैं कि अब क्या किया जाए। तभी पप्पू, शाम का पड़ोसी, आता है। क्या हो रहा है श्याम भाई? इतनी सर्दी में तुम दोनों बाहर क्यों खड़े हो? क्या तुमको पता नहीं कि बहुत जल्द भारी बारिश आने वाली है? हाँ पप्पू भाई, हम भी यही सोच रहे हैं कि हमें इस ठंड और बारिश से खुद को कैसे बचाना है। हमारे पास ना तो गर्म कपड़े हैं और ना ही घर को ठीक से गर्म रखने के लिए कोई इंतज़ाम। तुम चिंता मत करो श्याम भाई, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तो सोच रहा था कि तुमसे मदद की बात करूं। तुम्हारे पास जो छोटी सी झोपड़ी है, उसे हम सब एक साथ मिलकर दुरुस्त कर सकते हैं। उसके बाद तुम्हें गर्म कपड़े भी दिलवाएंगे और जो लकड़ी की जरूरत है, वो भी मैं लाकर दूंगा।
पप्पू भाई, तुमने तो मेरी चिंता कम कर दी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम हमारी मदद करने को तैयार हो। धन्यवाद। धन्यवाद पप्पू भाई, ये तो सच में बहुत बड़ी मदद है। अब हमें इस ठंड से निपटने का रास्ता मिल गया है। अगली ही रात में बारिश तेज हो जाती है। पप्पू और रामू झोपड़ी में लकड़ी का इंतजाम कर रहे होते हैं। देखो पप्पू भाई, हमारी झोपड़ी अब सुरक्षित हो जाएगी। ये लकड़ी का ढेर बहुत काम आएगा। कुछ लकड़ियाँ घर के अंदर जलाने के लिए रख ली हैं। अब तो बस हमारी मेहनत रंग लाएगी। अब हमें चिंता नहीं होगी। श्याम भाई, मैं जानता था कि तुम समझदार हो, लेकिन तुमने जो मेहनत की है उससे सब कुछ आसान हो गया। अब तो बारिश और ठंड का कुछ असर नहीं होगा। चलो श्याम भाई, अब आग जलाकर घर को भी गर्म करते हैं। ठंड और बारिश का सामना करते हुए श्याम और पप्पू एक साथ आग जलाते हैं और सीता सोहन के साथ बैठकर गर्मी का आनंद लेते हैं। अच्छा श्याम भाई, बहुत देर हो गई है, मैं अब चलता हूँ। तुम अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। पप्पू, तुमने मेरी और मेरे परिवार की मदद करके हमें उम्मीद दी है। ये सर्दी और बारिश का कहर हम सब मिलकर झेल सकते हैं। अब हमें डर नहीं है। हम मजबूत हैं और एक दूसरे का साथ हमेशा देंगे। श्याम भाई, तुम्हें सब कुछ ठीक लग रहा है ना? मैं जानता हूँ कि यह मौसम हमारे लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। देखो, आग जल गई है और कमरे में गर्मी आ गई है। अब सब ठीक रहेगा। हमें अब सिर्फ यही करना है कि घर के अंदर जितना हो सके गर्मी बनाए रखें। और मैं तुमसे कहूँ तो हम सभी को कुछ दिन घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। सीता, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। इस मौसम में बाहर जाना किसी के लिए भी ठीक नहीं है। हमें यही इंतज़ाम करना होगा कि घर के अंदर सब आराम से रहें और ख़ुद को सुरक्षित रखें। हमारे पास पप्पू जैसे अच्छे दोस्त हैं जो हमारी मदद करते हैं। इस बीच पप्पू झोपड़ी के बाहर खड़ा होता है और बारिश में भीगता हुआ एक मुस्कान के साथ रामू को देखता है। इस तरह श्याम और उसका परिवार पप्पू और गांव वालों के साथ मिलकर ठंड और बारिश का सामना करते हैं। उन्होंने अगले कुछ दिन ठंड और बारिश लगातार बढ़ती जाती है। श्याम और उसका परिवार पप्पू की मदद से झोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहते हैं। लेकिन एक दिन सोहन को बुखार चढ़ जाता है। श्याम, देखो, सोहन बहुत ज्यादा बीमार हो रहा है। उसके शरीर का तापमान बहुत बढ़ गया है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो यह बुखार बढ़ सकता है। ये बर्फीली ठंड और बारिश ने उसे कमज़ोर कर दिया है। क्या हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? ये मुश्किल हो सकता है क्योंकि सड़कें भी बंद हो चुकी हैं। लेकिन पप्पू ने हमें मदद का भरोसा दिलाया था। शायद वह कुछ कर सके। श्याम और सीता पप्पू के पास जाते हैं। श्याम भाई, तुम चिंता मत करो। मैंने देखा है कि सोहन बहुत बीमार है। उसके लिए मुझे कुछ औषधियां लानी होंगी। अगर डॉक्टर तक नहीं जा सकते तो मैं खुद उसे कुछ घरेलू इलाज दूंगा। तुम बस मुझे थोड़ा समय दो। पप्पू घर में कुछ औषधियां और घरेलू इलाज के उपाय लाता है। वह सोहन को आराम से लिटाकर दवाई देता है। तुम ठीक हो जाओगे बेटा। तुम्हें बस आराम करना है और ये दवाई खानी है। मैं तुमसे कहता हूं, ये कठिन मौसम जल्द ही ठीक होगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। कुछ दिन बाद सोहन का स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होने लगता है। श्याम और सीता खुशी से एक दूसरे को देखते हैं। पप्पू ने जो मदद की थी वह बहुत बड़ी राहत लेकर आई। पप्पू, तुम्हारी मदद के बिना हम नहीं जानते थे कि सोहन को कैसे ठीक करते। तुमने न केवल हमें ठंड से बचाया बल्कि हमारे बेटे को भी स्वस्थ रखने में मदद की। धन्यवाद। श्याम भाई, मदद करना मेरी जिम्मेदारी है। हम सब एक दूसरे के लिए हैं। यही असली ताकत है। जब तक हम साथ हैं, कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। काफी समय बाद मौसम साफ होने लगता है और बर्फ भी धीरे धीरे पिघलने लगती है।
श्याम, सिता, सोहन और पप्पू गांव के खुले मैदान में एक साथ बैठकर सूरज की किरणों का आनंद लेते हैं। पप्पू, आज मुझे महसूस हो रहा है कि इस कठिन वक्त ने हमें एक साथ और भी मजबूत बना दिया है। हम सब ने मिलकर जो मुश्किलें झेली हैं वह हमें कभी अलग नहीं कर सकती। यह मौसम हम सबकी परीक्षा थी और हमने इसे साथ मिलकर पार किया। सच है श्याम भाई, हमारे बीच का विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान का दोस्त हूं।